निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का एग्जाम्पल कौन सा होता है? फारसी कौन सा है जी? चलिए कमेंट करिए 26 का आंसर क्या होगा। इसमें से फारसी शब्द का एग्जाम्पल कौन सा है जी? आवाज। ठीक है फ्रेंड्स, आवाज क्या शब्द है? फारसी होता है, ठीक ना। आवाज कैसा है जी? आवाज जो होता है आपका ये फारसी होता है। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, इसमें से कौन सा ऑप्शन में देशज शब्द? देशज, कमेंट करिए आंसर। 27 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? इसमें से देशज शब्द कौन सा है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा समय और मलेरिया। ये फ्रेंड्स देशज होता है, क्या होता है? समय और मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी वाला देख लीजिए, ये आपका देशज है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। गाड़ी कैसा शब्द बताइए जी? गाड़ी, गाड़ी कैसा शब्द होता है? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। और एक बार आप सब लोग मिलकर क्लास को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स गाड़ी पता है क्या होता है जी? फ्रेंड्स गाड़ी जो होता है आपका पता है क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। ये देसी शब्द, देसी, देसी या फिर देश सच, बात सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन, देश में जन्मा, देश में जन्मा क्या कहलाता है? बताइए, देश में जन्मा क्या कहलाता है? सर एक विश मेरा पूरा करेंगे सर प्लीज। क्या विश है जी? बताइए, जरूर पूरा करेंगे, ऐसा होगा तो कमेंट करिए। चलिए, देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स कहलाता है देशज। ठीक है फ्रेंड्स, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं होता? बताइए जी, आंसर क्या होगा। और एक वीडियो हम बनाने वाले आपके लिए, उसमें दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे रिपीट करता है। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 तरीके पूछा, वो 7 को भी पूछा, वो 9 को भी पूछा, वो 12 को भी, ऐसे क्वेश्चन रिपीट किया। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया प्रीवियस ईयर का, वो दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कौन तत्सम नहीं होता? आंसू, ये तत्सम नहीं होता, डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध होता है? बताइए जी, इसमें शुद्ध कौन सा है? कमेंट करिए। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 31 का क्या होगा जी? 31 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। सही रूप इसमें कौन सा है जी? सही रूप इसमें से कौन सा होता है? बताइए, 32 का आंसर क्या होगा? सर आज बहुत स्लो, आज समझा रहे ना जी, इसलिए स्लो लग रहा है आपको। आज थोड़ा समझा समझ कर पढ़ा रहे, ठीक है। तो लाइव ही तो है जी, अवधेश लाइव ही तो पढ़ा रहे आपको। चलिए, इसमें से सही रूप कौन सा होता है? ऐतिहासिक, बी वाला फ्रेंड सही। आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? बताइए आंसर क्या होगा। वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, 33 का आंसर क्या होगा जी? चलिए, खुशबू कुमारी का 26 तारीख को एग्जाम है। अच्छा, फर्स्ट डे आपका ही एग्जाम है जी। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 का आपका हो जाएगा। पता है अच्छे, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स स्वर हो जाएगा। ठीक है, स्वर क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, कंठ ध्वनिया कौन सी होती है? कंठ ध्वनिया कौन सी होती है? बताइए जी, कंठ ध्वनिया कौन सी होती है जिसको उच्चारण कंठ से होता है? सर जी, अब गया जिला में कहाँ से है? गया जिला में गया से ही हमें जी। चलिए, तो फ्रेंड्स कंठ ध्वनिया कौन सी होती है? कंठ ध्वनि क्या होता है इसमें ना? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। 34 कमेंट करिए। तो का, खा, गा, घा, फ्रेंड्स ये जरा कंठ ध्वनि, इसको उच्चारण किससे होता है? इसको उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, कंठ से होता है। आगे चलते हैं 35, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? कमेंट करिए, 35 का आंसर क्या होगा? चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें अंतस्थ कौन सा होता है जी? पता है कौन सा होता है फ्रेंड्स? अंतस्थ आपका हो जाएगा यार अल्लाह भाई, ये अंतस्थ में जाता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। ज्ञा वर्ण, जरा ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? ज्ञा, ये ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? कमेंट करिए 36 का सही जवाब क्या? बताइए तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है? 36 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर क्या होगा जी? तो गया जो है फ्रेंड्स जा और यस, जा और ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर। ठीक है, सा, सा और हा, सा और हा का व्यंजन
कौन से व्यंजन बताइए, 37 का आंसर क्या होगा? सा और हा, ये कौन सा व्यंजन होता है? ये फ्रेंड्स आपका उसमें होता है, उसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें से एक अस्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? अस्पर्श व्यंजन कौन सा जी, बताइए तो आंसर क्या होगा? इसमें स्पर्श कौन सा होता है बताइए। तो फ्रेंड्स स्पर्श इसमें कौन सा होता है जी? अच्छा फ्रेंड्स, इसमें स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी व्याकरण की में अंतिम पांचवा अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है जी, हिंदी व्याकरण में जो पांचवा जो अक्षर होता है ना, पांचवा अक्षर, उसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से, तालव्य से, अनुनासिक से, या फिर कंठ से? कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए तो आंसर। तो विकी गुप्ता का सी आ चुका, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर अनुनासिक से होता है। ठीक है, अगला, हिंदी वर्णमाला में जो है ना अन और आ क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में जो है अन और आ क्या होता है? 40 कमेंट करिए तो आंसर। हिंदी वर्णमाला में फ्रेंड्स अन और आ जो होता है पता है क्या होता है जी? ये अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 41, हिंदी में स्वरों की कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 41 का आंसर क्या होगा? हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स हिंदी में स्वर जो होता है जी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होता है स्वर, ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, एक होता है हर्ष स्वर, एक दीर्घ होता है। आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कौन अग्र स्वर नहीं है? कमेंट करिए तो। 42 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? इसमें से कौन अग्र स्वर नहीं होता? फिर डी आप सभी का हो जाए। 8 है फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का? बताए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए, इसमें से कौन सा विकल्प जो है ना वो वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी? मतलब कौन सा शब्द पर्यायवाची होता है दोनों आपस में? कमेंट करिए 43 का आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे समानार्थी कौन दिख रहा है आपको? सुनिए जी, एक तो सौंदर्य आपका हो जाएगा, एक खूबसूरती, ये दोनों यहाँ पे क्या दिख रहा है जी? समानार्थी दिख रहा है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स सुन लीजिए आप सभी लोग, 8:20 हो रहा है ना, बताते आगे चलते हैं हम लोग। 44, नौका का परिवाची क्या होता है? नौका शब्द का परिवाची क्या होता है? कमेंट करिए तो। नौका, नौका शब्द का परिवाची क्या होता है बताइए। तो फ्रेंड नौका का क्या होता है? तरी होता है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी, 44 नंबर क्वेश्चन का ए क्या बताइए जी? 44 का ऑप्शन नंबर तरी होता है। आगे चलते हैं 45, घर का परिवाची कौन नहीं होता? घर का परिवाची कौन नहीं है? कमेंट करिए। घर का परिवाची कौन नहीं है बताइए तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन का सी। ठीक है जी, घर का ग्रह नहीं होता है। घर का जो ना ग्रह नहीं होता, बाकी गृह होता है, आलय होता है और निलय होता है। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है? बताइए जी, इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल होता है? कमेंट करिए आंसर क्या है यहाँ बताइए। इसमें से कौन जो है ना वो निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे फ्रेंड 46 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? बताइए तो आंसर। 46 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? या फ्रेंड्स यहाँ पे निश्चय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। लड़का दौड़ता है, लड़का जो है ना दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का एग्जाम्पल है? कमेंट करिए तो। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का जो है ना किस संज्ञा का एग्जाम्पल है? 47 का आंसर बताइए जी, क्या होगा आंसर बताइए। लड़का दौड़ता है, फिर लड़का क्या हो गया आपका? लड़का जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है जी, लड़का सब लड़का हो गया। लड़का मतलब जितने भी लड़के सब, तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा ना। आगे चलते हैं 48, घर पर माँ है, घर पर माँ है, वाक्य में पर क्या कौन सा कारक है? घर पर माँ है, तो पर में कौन सा कारक होता है? 48 को बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का क्या है जी? 48 का क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट करिए तो। घर पर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, डी वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह कौन सा कारक होता है? कमेंट करिए, वाह क्या है इसमें? 49 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? और वाह फ्रेंड्स क्या होता है? वाह जो होता है ना वह सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म में सही नहीं है? कमेंट करिए, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का सी है। ठीक है फ्रेंड्स, वाजी और सी ये वाला जोड़ा फ्रेंड्स सही नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी